टेक स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए चूज किए हैं फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए। अगर आप 2 इयर्स ट्रेड या 1 ईयर ट्रेड में हैं और आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी ट्रेड्स के लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ में जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, वो बोनस क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं जब तक कि हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए व्हाट इज द HCF ऑफ 18, 42 एंड 24। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है किसका किसका, 18, 42 एंड 24 का। तो 18 की अगर हम बात करें तो इसको हम कर सकते हैं इसका गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3। 42 में 2 21 आया तो 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 7 जा 42। 24 की अगर हम बात करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 एंड 3, यहाँ 2 एंड 3 एंड यहाँ पे 2 एंड 3। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम बात करें तो आपका ऑप्शन बी 6 यहाँ पे इसका HCF होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0.017। तो 0.017 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो एक तो यहाँ पे आप एक सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं कि 0.017 का जो वर्गमूल होगा वो 0.017 से बड़ा होगा। तो इसमें हम अगर किसी भी चारों ऑप्शन में देखें तो सिर्फ 0.13 है जो कि 0.017 से बड़ा है, तो हम डायरेक्टली भी इसको टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ तरीके की बात करें तो इसको हम अगर सॉल्व करना चाहें तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। 0.017 है, इसको अगर हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आपका क्या हो जाएगा 17/1000, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसको अगर आपको इसका वर्गमूल निकालना हो आपको तो क्या हो जाएगा, √17/1000। ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब √17 जो है √17 ही रहेगा, या इसको हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम फिर से लिख लें क्या हो जाएगा आपका √17/1000, ठीक है। तो √17/√1000 हो जाएगा आपका 10√10, ठीक है। 10 इंटू 10 इंटू 10 अगर हम करेंगे 1000 आएगा, तो 2 बार जो 10 हुआ वो आपका बाहर आ जाएगा। इसके बाद √10 से हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा √170/10 इंटू 10 यानी 100। ये आपका √10 एंड √10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ गया, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है 170 यानी अंडर रूट में अपान 100, ठीक है, 100 इस तरह से है। अब आपको जो 170 है इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो हम बात करें अगर 169 का तो होता है 13 आपका, तो इसका हो जाएगा अगर हम 170 की बात करें, थोड़ा सा इसको बड़ा हो जा रहा है क्वेश्चन, 170/100 की अगर हम बात करें तो 170 का वर्गमूल होगा अप्रॉक्स 13.08, ठीक है, अपान 100। इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 0.13। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द साइड AB इफ AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी अगर AC आपका 10 है, BC आपका 6 है, तो AB का आपको वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम से ही समझ लेंगे। क्या होगा आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो AB स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 6 का स्क्वायर यानी 36। दोनों को अगर हम माइनस करेंगे आएगा 64, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा √64, जिसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 8। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच वन इज नॉन मेटल। इसमें से अधातु कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। तो नॉन मेटल है आपका ग्रेफाइट, ऑप्शन बी ग्रेफाइट यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट मेटल्स कंटेन्ड इन ब्रास एलॉय। जो पीतल है उसमें कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं? तो पीतल जो होता है आपका वो कॉपर एंड जिंक यानी तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल पोजेस्ड बाय इट मेल्ट्स व्हेन हीट इज अप्लाइड। इनमें से धातु की कौन सा गुण है जिससे धातु को गर्म करने पर वो पिघल जाती है? तो उस गुण को हम बोलते हैं आपका फ्यूजिबिलिटी यानी गलनीयता। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हिच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड। इनमें से कौन सा ढलवा लोहा है जिसकी वेल्डिंग नहीं कर सकते हम? ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन या नोडुलर कास्ट आयरन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे व्हाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन बी सफ़ेद ढलवा लोहा जो है इसकी हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लो कार्बन स्टील। जो लो कार्बन स्टील उसका दूसरा नाम क्या है? तो लो कार्बन स्टील को ही हम बोलते हैं माइल्ड स्टील, ऑप्शन डी माइल्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हिच एलॉय स्टील इज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है? तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम यूज करते हैं आपका कोबाल्ट स्टील का, ऑप्शन डी कोबाल्ट स्टील। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटर दैट शुड ब्रेक डाउन ऑन पंक्चर और पंक्चर ऑन एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज। प्रतिरोधक का वह गुण है क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए? तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन ए डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या परावैद्युत स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज टर्म कॉल्ड फॉर 3 इंटू लीनियर एक्सपेंशन। जो 3 इंटू लीनियर एक्सपेंशन या रेखीय प्रसार के लिए जो शब्द होता है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या घनीय प्रसार गुणांक। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मटेरियल्स दैट रिस्ट्रिक्ट्स हीट फ्लो बाय रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। उस मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करे यानी रोके, रिस्ट्रिक्ट करे? तो उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर, ऑप्शन बी इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच इज द यूनिट ऑफ करंट, यानी धारा यानी करंट की इकाई क्या है? तो हम सभी को पता है करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ टू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स एंड 6 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पैरेलल में, तो पैरेलल में जो आपका फार्मूला होता है वो होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक, तो इसमें अगर हम निकालेंगे इसी फार्मूले पे रख के तो आपका क्या हो जाएगा? 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, तो ये हो गया आपका 24। ठीक, ऊपर आया आपका 6 प्लस 4 यानी 10/24। ये किसकी वैल्यू है? 1/r की। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको जस्ट हम उल्टा कर देंगे यानी 24/10। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 24/10। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द पावर ऑफ एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट कॉजेज अ करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर। यदि 1 वोल्ट का ईएमएफ 1 एम्पियर करंट के प्रवाह का कारण बने तो पावर क्या होगी? उस केस में पावर होगी आपकी 1 वाट, ऑप्शन ए 1 वाट। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो साइन थीटा का √3/2 है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो थीटा की वैल्यू हो जाती है आपकी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो हम सभी को पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर क्यू या थीटा। यहाँ पे क्यू दे दिया है जबकि यहाँ पे थीटा होना चाहिए सभी जगहों पे, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं घनत्व यानी कि डेंसिटी, ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द वेट फोर्स ऑफ अ कार हैज अ मास ऑफ 800 kg। जी यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है उसको आपको क्या लेना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें W इज इक्वल टू mg आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। m आपको दिया हुआ है 800, g की वैल्यू आपको दी हुई है 9.81। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप करके देख सकते हैं, वो आएगा आपका 7848। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर है 7848 न्यूटन। ये आपका वेट फोर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला होता है mgh, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू हाइट। ठीक, मास इंटू जो आपका ये एक्सेलरेशन है और हाइट। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है वाटर की, वो कितनी होती है? 1। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी 1।
क्वेश्चन नंबर 22 है व्हिच लॉ स्टेट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा नियम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है, तो वो लॉ होता है आपका फैराडेज लॉ यानी फैराडे का नियम। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक 7 सेंटीमीटर का जो गोला है, स्फीयर है, उसका आयतन क्या होगा, तो v इक्वल टू होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यू रख देंगे 4/3 पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 3.14 इंटू 7 का क्यूब आप रखेंगे। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1436 पॉइंट समथिंग आएगी, जो कि आपको निगलेक्ट कर देनी है, सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। ठीक, प्रयास द्वारा चली गई दूरी व भार द्वारा चली गई दूरी का जो अनुपात है उसको हम क्या कहते हैं, इस अनुपात को हम बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो या वेग अनुपात। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इफ अ लैडर एट 45 डिग्री टचेस द बिल्डिंग प्लेस्ड 16 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। हाइट एंड डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर हम इसको एक ऐसे बना लें, आपको क्या क्या दिया गया है, ये है आपका 16 मीटर, ये वाल की हाइट, इसको h आपको पता करना है, ये एंगल आपको दिया है 45 डिग्री। ठीक, तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो tan 45 इक्वल टू हो जाएगा h/16, ये आपका लंब और ये आपका आधार। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें tan 45, इसके ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, tan 45 इक्वल टू हो जाएगा h/16। ठीक, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, यानी दीवार की जो हाइट है वो कितनी है आपकी 16 मीटर ही है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ये 25 क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 26 जो कि बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब की एसआई यूनिट क्या है, जूल, पास्कल, बार या न्यूटन। जो भी राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसको हम लाइक और कमेंट उस पर जरूर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं इसे। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको आईटीआई की सभी ट्रेड्स की वीडियोज़ अप्रॉक्स, हमने इस पर 13 ट्रेड्स की थ्योरी वीडियोज़ का मॉडल पेपर डाला है। साथ ही आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन और आईटीआई की सभी अपडेट भी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देता है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते रहें। थैंक यू।